हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना, इमेज ऑफ द पॉइंट। ठीक है। जैसे अगर कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है ना, और कोई लाइन का रिस्पेक्ट में उसका इमेज पूछ रहा है ना, दे उसका इमेज कितना आएगा मेरा, है ना। तो ये देखिए, एनडीए के लिए और जेई के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है ना, और बोर्ड के लिए भी अच्छा ही क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इमेज निकालना हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो वीडियो में अच्छे से बने रहिए, है ना। और इससे पीछे वाला अगर वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, है ना, ताकि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाए, है ना। तो हम लोग हेडिंग देते हैं, लिखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो लिखा जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा आपका ना। तो इसमें आज को हमको पढ़ना है इमेज, पॉइंट का इमेज पूछना पढ़ना विद रेस्पेक्ट टू लाइन, है ना। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा समझेंगे, है ना। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन समझिएगा आपको तो सबसे आसान पड़ जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद हम लोग बाद में तो थ्योरी भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे आसान पड़ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे ना। और जैसे अगर आपको बोलेगा फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, है ना। और फाइंड द इमेज, है ना, इमेज ऑफ द पॉइंट। अगर हमको पॉइंट आपको कुछ भी अगर दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं पॉइंट आपको दिया हुआ है 2,1 दिया हुआ है ना, और इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, है ना। विथ रेस्पेक्ट टू आपको लाइन दिया हुआ है मेरा। और जैसे अगर x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस पॉइंट का रिस्पेक्ट में, है ना, इस लाइन का रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का इमेज निकालिए आप। ठीक है। तो इसको हम लोग पहले थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे अगर आपको एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक लाइन आपको दिया हुआ है ना, तो ये जो पॉइंट है मेरे पास है ना, ये वाला पॉइंट है ना, ये आपको दिया हुआ है 2,1 आपको दिया हुआ मेरा ये पॉइंट। ठीक है। और ये जो आपका लाइन है मेरा, ठीक है, तो लाइन आपको दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है प्लस वाई दिया हुआ है इक्वल टू आपको 2 दिया हुआ मेरा। ठीक है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, देखें तो जैसे ये पॉइंट है मेरा है ना, ये पॉइंट है, उसका पॉइंट ये लाइन का रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का इमेज निकालना हमको। ठीक है। तो देखिए ये लाइन का डिस्टेंस जितना ऊपर में है ना, उतना दूरी पर भी क्या आ जाएगा, मेरा इमेज भी आ जाएगा आपका। जैसे आप लोग आईना देखते होंगे, है ना, आईना देखते होंगे ना, तो जितना फेस आपका जितना दूर पर उतना दूर पर इमेज भी बनता है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जितना दूरी पर पॉइंट रहेगा उतना दूरी पर आपका इमेज भी बनेगा ना। यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा मेरा। ठीक है। हमेशा रहेगा ना। तो ये पॉइंट आपका P1,2 हो गया। और मान लेते हैं Q, हमको मान लेना है, इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा मान लेते हैं हम लोग। ठीक है। अल्फा बीटा इसका जो इमेज हुआ ना, P का इमेज Q हो गया। ठीक है। तो Q हमको निकालना है, अल्फा बीटा, है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमको समझना है हमको। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है। देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है हमका मिड पॉइंट का काम करेगा मेरा, है ना। ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मेरा, है ना। तो इस कोऑर्डिनेट का पहले आपको निकालना पड़ेगा, है ना। इस कोऑर्डिनेट जैसे निकल जाएगा उससे आपका इमेज भी आ जाएगा आसानी से। ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए लाइन का जो है ना, लाइन का इक्वेशन चाहिए हमको, है ना। और एक लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग। ठीक है। और ये जो लाइन है मेरा, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे और दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और दोनों को सॉल्व करने के बाद जो भी एक्स वाई का मान हो जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका, है ना। और ये कोऑर्डिनेट अगर आ गया आपके पास, ये कोऑर्डिनेट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसका ये वाला ये पॉइंट आपको अपने आप आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। तो मेन बात आपका इसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग ये पॉइंट फॉर्म जो पढ़ाते हैं हम लोग, पॉइंट फॉर्म एक पॉइंट से पास करते हुए लाइन का इक्वेशन क्या होगा इसको हम लोग बताए हैं डिटेल से, जाके देख लीजिए, है ना। तो वही वाला एक पॉइंट फॉर्म से हम लोग ये पॉइंट लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, है ना। और जैसे लाइन का इक्वेशन आ जाएगा आपका, तो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे
और सॉल्व करने के बाद ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और जैसे कोऑर्डिनेट आ जाएगा फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2/2 इक्वल ये वाला कोऑर्डिनेट, और प्लस y1 प्लस y2/2 इक्वल ये वाला कोऑर्डिनेट है ना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए फिर हम लोग इसका इमेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला काम होगा क्या कि इस लाइन का इक्वेशन निकालना आपको, है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं पॉइंट फॉर्म में उसका पॉइंट चाहिए, उसका स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो है मेरे पास 2,1 है मेरे पास, है ना, लेकिन इसका हमको स्लोप चाहिए, ठीक है। तो स्लोप के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लोप तो हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन आपका जानते हैं ये लाइन जो है ना इस पर परपेंडिकुलर है और इसका स्लोप हमको पता है ना। इसका स्लोप कितना हो जाएगा मेरा, देखिए अगर मान लेते हैं इसका स्लोप को हम लोग मान लिए m1 मान लिए, क्या मान लिए, m1 मान लिए, ठीक है, और इसका स्लोप को मान लिए हम लोग m2 मान लिए हम लोग, है ना। तो m1 का जो स्लोप हो जाएगा -a/b आ जाएगा, जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है मेरा -a/b। तो a का मान मेरा है 1, तो नहीं हो जाएगा -1/1 आ जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल टू -1। जैसे हम लोग बताए थे इस तरह का था ना, ax प्लस by, है ना, प्लस c इक्वल टू 0। तो स्लोप क्या होता है मेरा, स्लोप होता है -a/b, ये मेरा फॉर्मूला था। इसका भी हम डिटेल से वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू अगर 2 दिया हुआ तो यहाँ पर a का मान भी 1 है मेरा और b का मान भी 1 है। तो m कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा -a/b, यानी आपका जाएगा -1/1, यानी हो जाएगा आपका -1 आ जाएगा। इस तरह का निकाले हम लोग, है ना, ये वाला स्लोप, ठीक है। तो अगर ये स्लोप आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप आ गया, तो इसको अभी हम लोग निकाल सकते हैं कौन सा कंडीशन से, परपेंडिकुलर का कंडीशन, अगर, है ना, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या था, ये दो लाइन अगर परपेंडिकुलर रहेगा, है ना, ये देखिए जिसका इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है, अगर दोनों क्या है मेरा, अगर परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, तो होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है कितना, -1, यही होता है मेरे पास, है ना। अगर दो लाइन देखिए, एक लाइन ये वाला हो गया, एक लाइन ये वाला हो गया, आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1, यानी m1 हो जाएगा गुना हो जाएगा मेरा m2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा -1 के बराबर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग m1 का बात देखेंगे तो m1 आ गया मेरे पास -1, और m2 का बात पूछेंगे तो m2 निकालना है आपको -1, तो -1 प्लस यानी m2 हो जाएगा आपका m2 हो जाएगा आपका 1, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा m2, है ना। तो मेरा स्लोप मेरे पास आ गया, ठीक है। तो अगर स्लोप आ जाएगा तो इसको हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, y माइनस y1 आ जाएगा पॉइंट फॉर्म वाला, और इस लाइन का स्लोप चाहिए ना, तो ये हो जाएगा आपका m2 आ जाएगा आपका m2 इंटू x माइनस x1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर x1 y1 ये हो गया आपका, x1 हो गया 2, y1 हो जाएगा मेरा 1, तो y माइनस हो जाएगा आपका y1 हो जाएगा, है ना, और m2 आ गया आपको, m2 कितना आ गया मेरे पास, तो m2 हो गया आपका 1 इंटू हो जाएगा मेरा x माइनस x1, तो x1 हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो y हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका कितना, आपका 1, ठीक है, और हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा मेरा ये x माइनस हो जाएगा मेरा 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको अगर उधर लेके जाएंगे तो x हो जाएगा और माइनस वाई प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना, यानी x माइनस वाई, है ना, -1 इक्वल टू 0, इस तरह का कुछ आ रहा है इक्वेशन मेरा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन में हम लोग 2 मान लेंगे, ठीक है। हमको चाहिए इसका कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया मेरा। हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालेंगे। जैसे एक्स वाई का मान आ जाएगा तो समझ जाइए आपका इमेज निकल गया पॉइंट का, है ना। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना, एंड इक्वेशन 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, अगर हम लोग बात करेंगे तो इक्वेशन 1 हो जाएगा बाबू आपका 1x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये 1 आ गया मेरा, और इक्वेशन 2 हो जाएगा मेरा x माइनस हो जाएगा आपका y इक्वल टू हो जाएगा -1, इक्वेशन हो गया मेरा 2। तो दोनों को अगर हम लोग सॉल्व, देखिए कटेगा मेरा, तो ये जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1, तो x का मान आ जाएगा मेरा 1/2, ठीक है, x का मान 1/2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन अगर हम लोग 1 से निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन अगर 1 का हम लोग बात करेंगे तो कितना होगा बताइए, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो x का मान मेरा 1/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका y हो जाएगा इक्वल टू 2, और इसको अगर हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना, y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1/2 हो जाएगा मेरा, तो नहीं y का मान हो जाएगा मेरा 4 में से गया 3/2 हो जाएगा आपका। तो x y का मान आपका आ गया मेरा, x का मान मेरा कितना आ गया आपका 1/2,
और y का मान आ गया आपका 3/2 आ गया मेरे पास, ठीक है, इतना आ गया। तो जैसे मेरा कोऑर्डिनेट आ गया तो हम लोग डायरेक्ट इसका इमेज निकाल सकते हैं अब, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं इसको। तो इमेज निकालने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। तो इमेज निकालने आप लोग मिड पॉइंट जो फार्मूला बताए थे उसी को अप्लाई कर लेंगे हम लोग, मिड पॉइंट फार्मूला। तो इसको देखिए, इमेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि इमेज का फार्मूला था मिड पॉइंट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस 2, है ना, क्या करेंगे अल्फा प्लस 2 बटे में आ जाएगा मेरा 2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 1/2 है मेरा, तो 1/2 कर लिए तो कटेगा मेरा। तो अल्फा प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1, तो यानी अल्फा हो जाएगा मेरा 1 माइनस 2, तो अल्फा का मान हो जाएगा मेरा -1 आ जाएगा मेरा, ठीक है। और दूसरा है मेरे पास कितना, बीटा प्लस 1, तो बीटा हो जाएगा +1 हो जाएगा, बाय हो जाएगा मेरा 2, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना 3/2 हो जाएगा, है ना, कटेगा मेरा। तो हो जाएगा बीटा प्लस हो जाएगा मेरा 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा आपका, है ना। तो बीटा हो जाएगा मेरा 3 माइनस हो जाएगा 1, तो यानी बीटा का मान कितना आ जाएगा मेरा ये, तो बीटा का मान आ जाएगा 2। तो इमेज कितना हो गया मेरा, इमेज ऑफ द पॉइंट इतना, है ना, इमेज ऑफ पॉइंट 2 1, है ना, 2 1 इज कितना आ गया मेरा -1, 2, इस तरह का ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए ना, और वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो कहाँ समझ में आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है ना। तो अगर दूसरा कुछ प्रॉब्लम आता है हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना। वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन हो गया मेरा, ठीक है। फिर और हम लोग 1 2 क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, ठीक है। और जैसे अगर आपको दिया हुआ है, देखिए सेकंड क्वेश्चन का हम बात करेंगे। जैसे अगर बोलेगा फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, है ना, क्या लेंगे, फाइंड द इमेज, ठीक है, इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। जैसे अगर आप P मान लेते हैं 3,2 आपको दिया हुआ है ना, और विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन आपको दिया हुआ है यहाँ पर x आपको दिया हुआ है x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 2 हमको दिया हुआ है मेरा, ठीक है, स्टेप का दिया हुआ रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी जो हम बताए वही वाला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। इसको दोबारा हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर मेरा, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, आपको पॉइंट आपको दिया हुआ है 3,2, ठीक है। और लाइन आपको दिया हुआ है x दिया हुआ है, माइनस आपको y दिया हुआ है, इक्वल टू 2 दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो इसका अगर इमेज पूछ रहा है हमको, है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग। तो इमेज हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा मेरा, 1 मिनट सर्च। तो इमेज के लिए हमको क्या चाहिए, हमको देखिए हम बोले थे क्या कि जितना ऊपर में पॉइंट रहेगा उतना ही नीचे में आपका क्या आ जाएगा, उतना नीचे में आपका इमेज आ जाएगा मेरा, है ना। तो मान लेते हैं आपका इतना दूरी पर इमेज बनेगा मेरा, है ना, ये वाला इमेज। तो इसको हम लोग क्यू मान लेंगे, अल्फा को बीटा मान लेंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो हम बोले थे क्या कि अगर इमेज आएगा तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका हमेशा इक्वल होगा मेरा, है ना, क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो अब बताइए यहाँ पर हम लोग इसका इमेज जो मेरा इसको निकालना तो है ना, डिस्टेंस इक्वल होगा। तो मेन मोटिव में क्या है आपको, ये जो है ना, ये वाला पॉइंट आपको निकालना है आपको, ठीक है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का हमको इक्वेशन चाहिए, है ना। उस इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक पॉइंट आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, इसका स्लोप चाहिए, है ना। तो स्लोप तो हम निकाल लेंगे ये वाला लाइन से, है ना, है ना। तो इसका अगर स्लोप मान लेते हैं हम लोग m1, ठीक है, क्या मान लेंगे m1, और इसको स्लोप मान लेते हैं हम लोग m2 मान लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखिए, जैसे हम लोग ये वाला लाइन बताए थे ax प्लस बी वाई, है ना, प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका स्लोप जो था मेरा -a/b था आपका, ये बताए थे हम, याद है ये वाला। तो उसी तरह से मेरा लाइन दिया हुआ है x माइनस वाई दिया हुआ है इक्वल टू 2 दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान मेरा कुछ नहीं, x का कोएफिशिएंट 1 है, और b का मान भी आपका -1 है मेरा, है ना।
तो एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए बाई बी आ जाएगा आपका, यानी माइनस वन बाई और माइनस वन यानी वन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर हम लोग m1 का बात करेंगे तो वन आ जाएगा। ठीक है, यानी m1 अगर हम लोग निकालेंगे तो माइनस ए बाई बी, तो ए का मान मेरा वन है तो वन बाई हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा माइनस वन आ जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ पर m1 आ गया। और दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर रहेगा, देखिए एक बताए थे अगर इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप अगर m2 है मेरे पास। ठीक है, और दोनों आपस में अगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मेरा, है ना, तो क्या होता है m1 होता है इंटू होता है m2 इक्वल टू होता है माइनस वन। ये वाला हो जाता है कंडीशन मेरे पास। ठीक है, तो m1 दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है मेरा, है ना, तो परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा इंटू हो जाएगा मेरा m2 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो वन आ जाएगा, सॉरी ये वन आएगा। हाँ, तो m1 का वैल्यू आपका वन है और m2 आपको निकालना है, m2 इक्वल टू माइनस वन, तो कितना आ जाएगा मेरा ये, तो m2 हो जाएगा आपका कितना माइनस वन के बराबर हो जाएगा मेरे पास। क्या जाएगा माइनस वन के बराबर आ जाएगा मेरे पास, है ना। हमको इसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम लोग बताए थे एक पॉइंट से पास करते हुए लाइन का इक्वेशन था मेरा y माइनस वाई वन था, है ना, इसका हम डिटेल से वीडियो अपलोड कर दिया, जाके देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला आपको। ठीक है, y माइनस वाई वन, और यहाँ पर जो स्लोप आ जाएगा आपका m2 आ जाएगा, m2 इंटू हो जाएगा x माइनस आपका x1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो x1 y1 हो जाएगा मेरा 3,2, यानी y हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका y1 हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, और m2 का अगर हम बात करेंगे तो m2 आपका माइनस वन, क्या है माइनस वन, तो माइनस वन आ जाएगा मेरा इंटू x माइनस x1 मेरा 3 आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा y हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा आपका, है ना, इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा आपका, और प्लस हो जाएगा मेरा 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये जगह x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपका, ये उधर जाएगा तो 5 आ जाएगा मेरा, है ना। तो ये जो इक्वेशन था इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। हमको मोटिव क्या है मेरा एक्स वाई का मान निकालना, तो यहाँ से मेरा एक्स वाई का मान निकल जाएगा, और जैसे एक्स वाई का मान निकल जाएगा समझ जाए आपका इमेज आ गया मेरा, है ना, पॉइंट का। ठीक है, तो अगर हम लोग निकालना चाहेंगे यहाँ पर तो बताइए कितना आ जाएगा मेरे पास। जैसे अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो कितना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, एंड इक्वेशन आपका 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 आ जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2, इक्वेशन 1 आ गया मेरा, और इक्वेशन 2 हो गया आपका x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा मेरा 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर दोनों का अगर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग कटेगा मेरे पास, कट जाएगा तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x आ जाएगा इक्वल टू 7, तो x हो जाएगा मेरा 7/2 हो जाएगा मेरा। ठीक है, 7/2 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन अगर हम लोग 1 से बात करेंगे तो कितना होगा मेरा ये x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2 आ जाएगा, तो x का मान मेरा 7/2 माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 7/2 आ जाएगा मेरा, तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 7 घटेगा तो माइनस 4y माइनस 3/4 माइनस 3/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपका 3y हो जाएगा मेरा 3/2 आ गया मेरे पास। ठीक है, यानी एक्स वाई का वैल्यू आपका निकल गया, एक्स का मान आ गया आपका 7/2 आ गया मेरे पास। ठीक है, और y का मान आ गया आपका 3y आ जाएगा 3/2 आ जाएगा मेरे पास, इतना आ गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा देते हैं, 1 मिनट। अब हमको मिड पॉइंट चाहिए। ठीक है, मिड पॉइंट तो आपको आ गया मेरा। ठीक है, तो आपको इमेज चाहिए, तो इमेज हम लोग मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला बताए थे मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरा क्या था, x1 प्लस x2/2 था मेरा, और कमा था मेरा y1 प्लस y2/2, है ना, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उससे हम लोग निकाल लेंगे इमेज ऑफ द लाइन। ठीक है ना, तो इसको अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो कितना होगा बताइए। तो चूंकि हो जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा मेरे पास देखिए तो हाँ x1 हो जाएगा मेरा अल्फा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x2 हो जाएगा मेरा 3, है ना, x1 प्लस x2/2 हो जाएगा इक्वल हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट मेरा आपका है 7/2 है मेरे पास। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो अल्फा प्लस 3 इक्वल हो जाएगा मेरा 7। अब इसको उधर भेजेंगे तो अल्फा इक्वल हो जाएगा 7 माइनस 3, है ना, तो यानी अल्फा का मान हो जाएगा आपका 4। उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसको तो हो जाएगा मेरा बीटा प्लस, है ना, बीटा प्लस 2/2 हो गया आपका इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपका 3/2 हो जाएगा मेरा, एक कटेगा मेरा तो कितना हो जाएगा मेरा ये
बीटा प्लस हो जाएगा मेरा 2 इक्वल टू हो जाएगा 3, तो बीटा को उधर भेज देंगे तो बीटा हो जाएगा 3 माइनस 2, तो बीटा हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा मेरा, है ना। तो इमेज कितना आ गया मेरा, इमेज ऑफ पॉइंट इतना है ना, इमेज ऑफ पॉइंट 3,2 कितना आ गया, ये जितना कितना आ गया मेरा, ये 4,1 आ गया मेरे पास, ठीक है। कितना आ जाएगा 4,1, ये आपका हो जाएगा आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इमेज का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, है ना, परपेंडिकुलर लेंथ वाला, ठीक है, नेक्स्ट पेज में, है ना। और जैसे अगर पूछेगा फाइंड द परपेंडिकुलर लेंथ, इसको, है ना, एक अलग क्वेश्चन है मेरे यहाँ पर, फाइंड द परपेंडिकुलर लेंथ, है ना, फाइंड द परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द पॉइंट, है ना। तो पॉइंट आपका हो जाएगा मेरे जैसे 3,1 आ गया, ठीक है, ऑन द लाइन, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, ऑन द लाइन, तो लाइन हो गया मेरे पास 3x हो जाएगा प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे, याद है, अगर परपेंडिकुलर लेंथ निकालना आपको, ठीक है, इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से, देखिए कि अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है, ठीक है, और लाइन आपको दिया हुआ ax दिया हुआ प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ मेरा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग OP का बात करेंगे, OP, तो OP कितना होगा मेरा, देखिए पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाइड करेंगे तो a अल्फा हो जाएगा प्लस b बीटा हो जाएगा प्लस c इसका मॉड, और बट्टे में आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा ना, यानी a स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, कुछ इस टाइप का आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, देखिए कितना आ जाएगा मेरा ये, तो जैसे अगर आपको दिया पॉइंट, आपको दिया हुआ पॉइंट कितना दिया हुआ मेरा ये 3,1 आपको दिया हुआ है मेरा, है ना, और लाइन आपको दिया हुआ 3x आपको दिया हुआ है प्लस 4y दिया हुआ है मेरा, और प्लस आपको दिया हुआ 3 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग OP का बात करेंगे तो OP कितना होगा मेरे पास बताइए, तो ये पॉइंट यहाँ का सेटिस्फाई, देखिए यहाँ पर जैसे अल्फा बीटा था तो यहाँ पर XY का मान रखे थे हम लोग, उसी तरह यहाँ पर XY का मान रखेंगे क्या मेरा 3,1, है ना। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा 3 इसका मॉड, है ना, और बट्टे में आ जाएगा मेरा a का प्लस b स्क्वायर, तो ये मेरा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा ये 4 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा 3, ठीक है, इसका मॉड, है ना, और बट्टे में आ जाएगा आपका कितना यहाँ पर, ये जगह 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 4 13, ये 16 आ जाएगा, 16 बट्टे में इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 25, है ना, 25 है ना, तो बाहर निकलेगा तो आपका आ जाएगा मेरा ये 16 आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा आपका, इतना यूनिट्स आ जाएगा आपका, क्या जाएगा, इतना यूनिट्स आ जाएगा, है ना। तो ये तो लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बताएंगे नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो के बारे में हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।